अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाएं बहुत ज़बरदस्त, दुनिया में हर जगह बनने और मिलने वाली कड़ी पकोड़ा। यकीन करें फ्रेंड्स, कुछ साल पहले ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की ही फेमस मेन्यू हुआ करता था, लेकिन अब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको वहाँ कड़ी पकोड़ा तो ज़रूर मिलेगा। वजह यह है कि पाकिस्तानी जिस जगह पे पहुंच जाएं और अपना वो बेस्ट ना पेश करें, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये एक ऐसी डिश है कि आप इसको पूरा साल बना सकते हैं। जैसे सर्दियों गर्मियों की सब्जियां ज़्यादा होती हैं, या जैसे ही विंटर ख़त्म हुए और गर्मियां शुरू हुई तो मछली सिरे से गायब हो गई। लेकिन ये ऐसी डिश है कि ये पूरा साल बनाने, खाने और मज़े लेने को दिल करता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ले लिया आधा किलो दही। दही एक दिन पुराना था, ज़्यादा हो गया खट्टा, तो सोचा क्यों ना इसकी कड़ी बनाई जाए। आधा किलो दही में मैंने डाल दिए 2 चम्मच भर के बेसन के, 1 चम्मच मैंने डाल दिया सुरख मिर्च का और आधा चम्मच मैंने डाल दिया हल्दी का। उनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने जिस पैन में इसको बनाना है उसके ऊपर रखी एक बड़ी सी छलनी और इस सारे मिक्सचर को मैंने छान लिया। छानने से ये होता है कि ये जो सुर्ख मिर्च, हल्दी या बेसन, दही के जो भी पार्टिकल्स हैं वो छलनी में रह जाते हैं और हमारी कड़ी एक जैसी स्मूथ और सेम कलर की बनती है ना। ये एक ज़बरदस्त सी टिप आप सबके लिए। और आधा किलो दही की लस्सी बनाने के बाद मैंने उसमें डाल दिया तकरीबन 4 गिलास, छोटे वाले गिलास थे मेरे, पानी के, ताकि कड़ी जब तक एक टाइम लेके प्रॉपर पके ना, तब तक तो उसका मज़ा बिल्कुल नहीं आता। सारी चीज़ें छानने के बाद मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, बीच में 1-2 काली मिर्च है, और जो मेरे लिए नया इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन अदरक की पेस्ट। वो भी मैंने आधा चम्मच भर के डाल लिया। मैं कभी भी कड़ी में लहसुन अदरक नहीं डालती थी। पिछली दफ़ा मैंने जब डाला तो टेस्ट लगा अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये इंग्रेडिएंट आपके साथ भी शेयर करूँ। अब ये हमने करना है कि पहले एक तो बॉयल आने तक हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, ताकि दही इसमें फटे ना और एक जैसी स्मूथ हमारी कड़ी बनकर आ जाए। जैसे ही 1-2 बॉयल आ जाता है तब मैंने डाल दिया अपने टेस्ट के मुताबिक नमक। फ्रेंड्स, नमक अगर हम पहले डाल देंगे तो कड़ी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, यानी कि वो थिक नहीं होगी। अब हल्की आंच मैंने कर दी ताकि कड़ी पकती रहे। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम पकौड़ों की तैयारी में। 4 बड़े चम्मच मैंने ले लिए बेसन के, 2 मैंने बारीक काट के डाल दी सब्ज़ मिर्च, 1 बड़ा प्याज मैंने स्लाइस डाल दिया करके, और 1 मैंने डाल दिया बारीक बारीक काट के आलू। फ्रेंड्स, कड़ी में जब आप आलू डालें, इवन किसी भी पकौड़ों में डालें, तो आप अच्छी तरह उसको धो लिया करें, क्योंकि ये नए आलू हैं, इनका छिलका है बहुत बारीक, और छिलके वाले पकौड़ों का तो अपना ही मज़ा है। अब पकौड़ों के मुताबिक मैंने डाल दिया नमक, सुरख मिर्च, हाथ से मसल के मैंने डाल दिया साबुत सूखा धनिया। क्योंकि ये गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इसमें अजवाइन या कुछ और ज़्यादा इंग्रेडिएंट आप नहीं डाल सकते। अब थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने बेसन को अच्छी तरह गूँध लिया। अगर आप हाथ के साथ बेसन को गूँधते हैं तो यकीन करें, आलू और जो प्याज का पानी निकलता है वो भी हमारे बेसन को एक बड़ा ही मज़े का फ्लेवर देता है। अब कड़ी को आगे हैं पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखें कितनी स्मूथ एक जैसे कलर की कड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब दूसरी तरफ मैंने पकोड़े फ्राई करने से सिर्फ 2 मिनट पहले एक मैंने डाल दिया बिल्कुल पिंच मीठा सोडा। फ्रेंड्स, कभी भी आप जब बेसन घोलें उसी वक्त मीठा सोडा ना डाला करें। उससे ये होता है कि बेसन में ख़मीरा आ जाता है और पकोड़े मज़े के नहीं बनते। साथ साथ मैं करती जा रही हूँ पकोड़े फ्राई। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जब हम कड़ी में पकोड़े डालते हैं वो एक तो फैल जाते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप फ़ौरी कभी भी गरम-गरम निकालते हुए पकोड़े कड़ी में मत डाला करें। सो मैंने पकोड़े निकाल लिए, निकाल के साइड पे रखती जाऊँगी,
और दूसरी तरफ हमारी कड़ी तकरीबन डन है। कड़ी का भी चूल्हा मैंने बिल्कुल म्यूट कर दिया है और पकौड़ों को डाल के मैं इनको थोड़ा सा कर लूँगी ठंडा, ताकि अगर ये गरम कड़ी में जाएं तो ये बिल्कुल उसी वक्त फैल ना जाए। पकोड़े थोड़े थोड़े ठंडे हो गए। आज बार बार ज़ुबान थोड़ी सी हो रही है, अटक रही है, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कि काम करना तो वाकई जान जोखों का काम है। पकोड़े डालने के बाद कड़ी का चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और ताकि पकोड़े इसमें अच्छी तरह सोख हो जाएं और कड़ी के साथ ही मिलकर पकोड़े जूसी बने। डालने के बाद मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ था धनिया, वो डाल दिया। देखें इस स्टेज पे माशाल्लाह कितना अच्छा येलो और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब जिस पैन में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसी में मैंने डाल दिया छोटा सा प्याज। उसी में हम इस कड़ी का करेंगे मज़ेदार सा चटखारे वाला तड़का तैयार। एक डाल दिया मैंने तेज़ पत्ता, 2 डाल दी मैंने मोटी वाली गोल सुरख मिर्च, और इनको अच्छी तरह मैं करूँगी ब्राउन। जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन हो गया मैंने डाल दी 2 बड़ी सब्ज़ मिर्च सेंटर में कट लगा के। अगर फ्रेंड्स आप इसको कट नहीं लगाएंगे तो ये उछल उछल के बाहर आएंगी, जो कि नुकसान का बायस भी बन सकता है। मेरी वीडियो में आपको साथ साथ टिप एंड ट्रिक्स तो फ्री में मिलते ही जाते हैं। लास्ट में मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। लें जी, अब माशाल्लाह इस कड़ी को मैंने लगा दिया सुपर डुपर यमी सा तड़का। तड़का लगाने के बाद फ्रेंड्स कभी भी आप फौरी तौर पे अपनी जो भी रेसिपी बनाते हैं मिक्स मत किया कीजिए। जैसे ही मैंने देखा कि तड़का थोड़ा सा हो गया है टाइम, उसको मैंने हल्के हाथों से इसको मिक्स किया और ऊपर डाला मज़े से चाट मसाला, और ये होगी हमारी ज़बरदस्ती कड़ी तैयार। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।